चलो शुरू करें आज की चर्चा। ठीक, अब हम दर्शन में चिंतन किन किन चीजों का होता है उस पे आए हैं। दर्शन शास्त्र आखिर किस चीज को पढ़ता है, किस चीज को सोचता है। बहुत सी चीजों को सोचता है, बहुत से ब्रांच हैं। मेन 3 ब्रांच पे मैं आज चर्चा कर रहा हूं। ठीक, इसका पहला ब्रांच बड़ा फेमस ब्रांच है, हिंदी मीडियम वाले नहीं लिख पाए होंगे तो लिख लीजिएगा फिर से। दर्शन की एक शाखा है, दर्शन का एक स्टडी सेंटर है जो किस पर चर्चा करता है भाई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिस्टिमोलॉजी, और हिंदी में ये क्या कहलाता है, ज्ञान मीमांसा। मीमांसा करना मतलब किसी चीज को बहुत विस्तार से, बहुत गहन रूप से समझना, ये मीमांसा है। कोई आज से 1 हफ्ते पहले मुझसे व्हाट्सएप करके पूछा था, तो यहां पर मीमांसा शब्द आ रहा है। मीमांसा मतलब गंभीर अध्ययन, साधारण अध्ययन नहीं। तो ये ज्ञान की मीमांसा करेगा। बाकी लोग तो ज्ञान देते हैं, और जिसको ज्ञान मान के हम पढ़ते हैं, क्या वही ज्ञान है, क्या पता है ना। तो ये पूछेगा आपसे और आपको समझाएगा ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज। पहला चीज ज्ञान क्या है, इस पर चर्चा करता है। व्हाट इज इट्स फॉर्म, ज्ञान का स्वरूप क्या है। जैसे ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आनंद है, सत है, चित है, आनंद है। तो ब्रह्म की अनुभूति आपको होगी यदि आपको आनंद की अनुभूति हो रही, वही आपके अंदर ब्रह्म है। तो वैसे ज्ञान मिल गया हमको, हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे ज्ञान के स्वरूप को। और यानी आनंद तो ब्रह्म का स्वरूप है, ज्ञान भी आनंद देगा, आनंद भी ज्ञान का स्वरूप है। फिर भी साधारण तौर पर आप जिसे ज्ञान समझते हैं ये उससे ऊपर की बात है। व्हाट इज नॉलेज, अभी तक हम ज्ञान क्या समझते हैं, देखो जब तक प्री पढ़ रहे हैं, मेंस में नहीं आए हैं, तो भाई नदी पहाड़ रट लिए, ज्ञान हो गया है ना। ये नदी वहां से निकलती है, इतनी लंबाई है, यहां जाके गिरती है। पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1526 में हुआ। फिर आप देखो 1556, सब आपको याद है, ज्ञानी व्यक्ति हैं, है ना। अकबर के पिताजी का नाम क्या था, हाँ हुमायूं। कितने ज्ञानी हैं आप, है ना। ऐसा जो जो रटे रहते हैं। कलिंग का युद्ध किस सन में हुआ, 261 ईसा पूर्व। और बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है, मोहनजोदाड़ो में जो स्विमिंग पूल मिला उसका लंबाई चौड़ाई कितना है। क्या यही करने के लिए पैदा हुए हो, इसको रट रहे हो, उसको रट रहे हो। बॉटनी वाले बन गए, है ना, तो बॉटनी में क्या रटने लगे, इस पेड़ का नाम क्या है, उस पेड़ का नाम क्या है। जूलॉजी वाले बन गए तो टेटका मेचका के बारे में पढ़ने लगे। ठीक है, यही ज्ञान है क्या। तो पहली बार लग रहा होगा कि जिसको हम आज तक 12-15 साल पढ़ दिए वही ज्ञान है। बड़ा खतरनाक प्रश्न है, ज्ञान है क्या। तो भाई आप इस धरती पे क्यों आए हैं, मरने के बाद आपका क्या होगा, ये भी एक ज्ञान का हिस्सा है। और भी बहुत सी बातें हैं। ये धरती बनी किससे है ना, हम सब किससे बने हैं, क्यों आए हैं, 4 दिन 5 दिन से तो पढ़ ही रहे। तो क्या इन्हीं सब प्रश्नों को जानना सत्य ज्ञान है कि और कुछ भी ज्ञान हो सकता है। तो हम सोचें ज्ञान क्या है, ये मेटाफिजिक्स में चर्चा होगी। व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, ज्ञान मिलता कैसे है। तो चाहे टेटका मेचका का ज्ञान हो, चाहे ब्रह्म का ज्ञान हो, चाहे दुनिया में किसी भी चीज का ज्ञान हो, वो अलग अलग स्रोतों से मिलता है। वैसे हमारे ज्ञान का स्रोत हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान का ही सोर्स है, इसीलिए उनका नाम क्या है, ज्ञानेंद्रियां। इंग्लिश में सेंसस ऑर्गन्स बोलते हैं। और फिर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब सोमवार की क्लास से शुरू हो जाएगा। तो हमें ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। तो ज्ञान का हमारा पहला स्रोत माना जाता है दर्शन में, खासकर न्याय दर्शन में पहला स्रोत है परसेप्शन, प्रत्यक्ष। ठीक, हिंदी में यदि नहीं लिखे होगे तो भाई मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं। ज्ञान का पहला स्रोत है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। और कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे प्रत्यक्ष का मतलब केवल देखना नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियों में जैसे जिसे प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे मीठा क्या होता है, आपके साथ बहस करने के बदले आपके जीभ के ऊपर गुड़ को रख दिया जाए, तो जीभ और जीभ आपकी ज्ञानेंद्री है, और जो ऑब्जेक्ट है मिठाई गुड़, दोनों का संपर्क हुआ, और दोनों के संपर्क के फलस्वरूप जो आपको अनुभूति हुई वो मीठे की प्रत्यक्ष अनुभूति कहलाएगी, देखी गई नहीं चखी गई अनुभूति कहलाएगी। व्यक्ति को देख करके करोगे तो आंख से होगा,
वो देखी गई अनुभूति है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जिस चीज को आप प्रत्यक्ष रूप से देख लिए, समझ लिए, उसको आप सबसे सही और बिना किसी तर्क कुतर्क के, बिना किसी संशय के स्वीकार करते हो। तो ये सबसे बड़ा साधन है ज्ञान का। कौन सा साधन है? प्रत्यक्ष। एकदम क्लियर हो गया ये तो। फिर दूसरा साधन माना जाता है ज्ञान का इन्फरेंस। बोले नहीं भाई, प्रत्यक्ष से ही सारा ज्ञान मिले ये जरूरी नहीं है, ज्ञान के अन्य साधन भी है, जिसमें दूसरा साधन लिया गया इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान। तो अनुमान से भी ज्ञान मिलता है। न्याय दर्शन में ज्यादा चर्चा करेंगे कौन सा क्या है, फिर भी अभी सिंपल जिसमें आपको बात समझ में आ जाए। यदि आपने कहीं दूर पर, इसको बार बार दर्शन में दिया गया है, कहीं दूर पर आपने धुआं देखा, तो आपने प्रत्यक्ष किसको देखा है? धुएं को। आग को तो नहीं देखा ना, बहुत दूर में कहीं से धुआं उठ रहा है। तो आप धुएं को देख करके अनुमान लगाएंगे और वो सही ही रहेगा कि वहां पर क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। तो धुएं को देखकर आग के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कैसा ज्ञान है? अनुमान से प्राप्त होने वाला ज्ञान। तो ज्ञान का पहला स्रोत प्रत्यक्ष, परसेप्शन। ज्ञान का दूसरा स्रोत इन्फरेंस, अनुमान। ठीक। ज्ञान का तीसरा स्रोत कंपैरिजन, तुलना करके जानते हैं। हम किसी एक चीज को जान गए तो उसके आधार पे हम दूसरे चीज को भी क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। ठीक है। अब दर्शन में तो गाय का उदाहरण देता है। यदि किसी व्यक्ति ने गाय देखा है पर उसने कभी नील गाय नहीं देखी है। कितने लोग नील गाय देखे हैं? कानन पेंडारी में है, देख लेना जाके। वो गाय से थोड़ी बड़ी होती है जो नहीं देखे हो। तो यदि किसी ने गाय देख लिया, हम तुलना कर दिए गाय से, किसकी? नील गाय की। थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, सींग एकदम बड़े नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़े छोटे रहेंगे, लेकिन हाइट बड़ी रहेगी, ऐसा कुछ कुछ बताएंगे। तो कभी जंगल में अचानक देखेगा वो नया टाइप का जीव, तो नील गाय है करके समझ जाएगा। या हमारे लेवल पे चूहा और छुछुआ जानते हो कि नहीं जानते हैं? यदि किसी ने चूहा देख लिया है तो उसको छुछुआ नहीं देखा है मान लो, तो उसको बता बस देंगे, नहीं उसकी स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, एकदम फास्ट चलेगा और उसका मुंह थोड़ा ज्यादा लंबा रहेगा। तो चूहा देखा हुआ व्यक्ति कंपेयर करके किसको समझ सकता है? छुछुआ। ऐसा हजारों उदाहरण है, लिख के मत आ जाना। ठीक, बुक के अनुसार लिखना। तो ये तीसरा स्रोत है अनुमान। यानी केवल प्रत्यक्ष से ही ज्ञान मिले ऐसा नहीं है, अनुमान से भी मिलता है। और तीसरा यह तुलना, तुलना से भी ज्ञान मिलता है। तो देखो ज्ञान के 3 स्रोत हो गए। आ जाना भाई, क्यों झांक रहा है? ताका झाकी। पहला स्रोत क्या है ज्ञान का? प्रत्यक्ष। दूसरा अनुमान। तीसरा तुलना। और चौथा टेस्टिमोनी, वर्बल टेस्टिमोनी बोलते हैं। शब्द, शब्द ही प्रमाण है। आप्त पुरुष के वचन या आप्त ज्ञान, वेदों के वचन। अब पहले लेवल को छोटा करते हैं। मुझको आप आप्त पुरुष भले मत मानो, एक सही व्यक्ति मान सकते हो। कितनी बारी सर हैं, ज्यादा झूठ वगैरह नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे उनको मान लेना चाहिए। तो जैसे मैं मान लो बिलासपुर से बता रहा हूं कि भाई क्लास हम थोड़ी देर में बंद कर देंगे, वो धुआं उठ रहा है, अभी उठ ही गया था जनरेटर रूम में, धुआं उठ रहा है, आग लग सकती है, तो छुट्टी दे देंगे। तो लोग मेरी बात को प्रमाण मानेंगे, सर बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, चुपचाप घर चल देंगे। हो सकता है मैं झूठ भी बोल रहा हूं, मुझको जाके पिक्चर देखना हो, क्या निकली है, निकलने वाली है। एक आई थी ना पार्ट 1 अभी बहुत फेमस, धुरंधर पार्ट 2 देखना हो, मान लो मुझको 5 बजने वाला हो, आग लगने वाली है, यार धुआं उठा है, मैं भाग गया। तो लेकिन मैं इतना झूठा नहीं हूं है। और कोई हो सकता है झूठ बोल के भाग भी जाए, पर मैं नहीं भागूंगा। तो मेरे वचन को आप थोड़ा ज्यादा सही मान सकते हो। और फिर मेरे से बड़े लेवल के व्यक्ति जो गारंटी से बोले और उसके ऊपर आपको विश्वास है, तो उसका शब्द ही प्रमाण है। जैसे विवेकानंद के संदर्भ में उदाहरण है ना, वो सबसे जाके पूछते थे क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई नहीं बता पाता था कॉन्फिडेंस से। देखा है तो बताओ, इतना बात करते हो धर्म की, भगवान की, देखे हो ईश्वर को? देखे हो ईश्वर को? ऐसे बड़े बड़े कई गुरुओं के पास पूछे तो एक ही व्यक्ति बोला कॉन्फिडेंस से, हाँ मैंने देखा है। कैसे देखा है? जैसे तुमको देख रहा हूं वैसे ही उनको भी देखता हूं। अब विवेकानंद खुद हिल गए, इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, मतलब देखे ही होंगे करके। क्लियर है कि नहीं है? तो किसी के शब्द ही प्रमाण बन जाते हैं। और ज्यादातर दर्शन में वेदों के शब्दों को प्रमाण माना गया है, इसीलिए आस्तिक दर्शन जो है वेदों को प्रमाण मानते हैं, यहीं से शुरू होता है। अब ये चारवाक वाला नहीं मानेगा इस सबको, तो क्या बन जाएगा ये?
नास्तिक दर्शन। पहले पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला पॉइंट क्या है? इपिस्टिमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। एकदम संक्षिप्त में पढ़े हैं आज। ज्ञान मीमांसा किस पर चर्चा करती है? ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का सोर्स क्या है। ज्ञान के सोर्स में, स्रोत में क्या लिया गया? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। Perception, inference, comparison and verbal testimony. These are the four main sources of knowledge according to Indian epistemology. भारतीय ज्ञान मीमांसा के अनुसार, 6 दर्शनों के अनुसार। अब एक आया खतरनाक चार्वाक, इसके तरफ आए। चार्वाक दर्शन माना जाता है कि बृहस्पति के द्वारा दिया गया। अभी सिलेबस में नहीं है ये सब, फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में जानो। इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं, इसे जड़ दर्शन भी कहते हैं, इसे भौतिकतावादी दर्शन भी कहते हैं। और मानते ऐसा है कि चार्वाक दर्शन को देवों के गुरु बृहस्पति ने दिया, लेकिन राक्षसों के विनाश के लिए, यानी इसको मानोगे तो विनाश होगा। ठीक, ये भौतिकतावादी दर्शन है, भौतिक जगत में क्या करता है? विश्वास करता है। ठीक, अब ये 4 प्रमाण में से अपनी ज्ञान मीमांसा में केवल एक प्रमाण को मानता है। कौन से प्रमाण को मानता है? प्रत्यक्ष। बाकी 3 प्रमाण को मैं नहीं मानता। आगे और भी प्रमाण हैं, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, उसकी तो चर्चा ही छोड़ दो, आपके सिलेबस में नहीं है। अन्य किसी प्रमाण को नहीं मानता चार्वाक दर्शन, केवल और केवल किसको मानता है? प्रत्यक्ष। जो अनुभूति प्रत्यक्ष है वही सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा, मैं क्यों मानूं? वो महापुरुष है भी कि नहीं? जैसे तुम्हारे जैसे लोग हैं ना कुतर्की, ये सेम वैसी है। उसने देखा था, उसके देखे मैं क्यों जानूं? मेरे दिखावत में जानूं? भगवान कहाँ है? अब क्या बोल रहे हैं, क्या नाम था, रामकृष्ण, मैंने देखा है। तो चार्वाक रहता बोलता मुझको भी दिखाओ, है ना। विवेकानंद उत्ते मान गए थे, मैंने देखा है, हाँ। तो डर गए विवेकानंद, या सरेंडर कर दिए अपने गुरु के आगे। और ये क्या रहता, तुम्हारे देखने से क्या होता है, मुझको दिखाओ, मुझको दिखाओगे तो मानूंगा, नहीं भगवान नहीं है बोलूंगा। तो ये जब प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानेगा तो क्या करेगा भैया? ये इसीलिए अपने मेटाफिजिक्स में, एपिस्टिमोलॉजी में ये भगवान नहीं होता मानेगा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता मानेगा, जिसपे 1 हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं, कल गीता पढ़ रहे थे। इतना अच्छा आत्मा के बारे में चर्चा, कर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, चार्वाक आ गया बीच में, नहीं आत्मा है दिखाओ, नहीं दिखा सकते, जाओ नहीं मानता मैं। तो ये आत्मा को नहीं मानता। भगवान कहाँ है, दिखाओ, नहीं दिखा सकते, नहीं मानता मैं, अपना निकल लिया, मत माने। तो ये ईश्वर को भी नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता, स्वर्ग नरक को भी नहीं मानता, काल्पनिक दुनिया है बोलता है। यहां तक क्लियर है? अभी इंडिया वाले आपका दिमाग घुमा देंगे, फिर यूरोप वाले कैसा करेंगे। बहुत मजा आते रहता है 1.5 महीना तक फिलॉसफी पढ़ने में, रोज एक से एक चीजें देखने को मिलती है। तो ये ज्ञान मीमांसा समझ में आया, भारतीय दर्शन का, और थोड़ा सा चार्वाक दर्शन रटा गया होगा मेरे ख्याल से अभी तक, ज्ञान के स्रोत वगैरह वगैरह। अब आइए मेटाफिजिक्स पे, तत्व मीमांसा, मटेरियल वाला तत्व मीमांसा, कि भाई ये दुनिया कितने तत्वों से बनी है। तो केमिस्ट्री तो 108 तत्व बोलती है, पर वो 108 तत्व वैसे सच में ही 5 तत्व से ही बनते हैं। जितना ज्यादा आप दर्शन में जानोगे, ये साइंटिफिक नॉलेज है यहाँ पे दर्शन का, आपके ज्ञान को एकदम बढ़ा देता है दर्शन। हमको लगता रहता है कि लकड़ी अलग है, हमको लगता रहता है लोहा अलग है, हमको लगता है कि इंसान अलग है, हाथी अलग है, ठीक है, चेतना के लेवल पे सब अलग अलग हैं, लेकिन ना तत्व की दृष्टि से सभी 5 तत्वों से बन रहे हैं। हमारा शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से बन रहा है, चींटी का भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है, और हाथी का भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व कौन कौन से तत्व हैं? जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। सो मंगल बुध से और डिटेल इन पे चर्चा होगी। फिर भी आप मानते हैं, जिसको नहीं लगता कि उसका शरीर जल से बना है, बताए। जल तो दिख ही रहा है, आपके शरीर में 70% है। वायु से आपका शरीर नहीं बना है, आप ऐसे मतलब करेंगे तो आपकी मजबूरी है, सांस लेना छोड़ दो, 2 मिनट में मर जाओगे। अग्नि तत्व भी आपके शरीर में है, ठीक है, भोजन बना रही हो अग्नि, ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, हर क्षण जल रहा है,
जैसे पेट्रोल के जलने से गाड़ी को एनर्जी मिलती है, गाड़ी दौड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के दहन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता, हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, दहन की प्रक्रिया चल रही है। अग्नि भी है, जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, अब हो गया पृथ्वी। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व नहीं है? है, पूरा बॉडी ही पृथ्वी तत्व से बना है, क्योंकि हम खाने की जितनी चीजें खाते हैं वो पृथ्वी से आ रही हैं। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो। हम सांख्य दर्शन में और विस्तार पे जाएंगे, अभी हल्का हल्का झलक दे रहा हूं। तो 4 तत्व तो आपको दिखता है, 5वां तत्व कहां है बोलोगे? स्पेस। तो स्पेस के बिना बाकी तत्व आएगा कहां? भाई मेरे पास सामान है, तो सामान को रखने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए ना। और स्पेस इतना है, स्पेस की हम कल्पना नहीं कर सकते, हर जगह स्पेस है। हमारी पूरी बॉडी तो हॉलो एंड एम्प्टी है। आर्ट ऑफ लिविंग में एक ध्यान में क्रिया कराते हैं, हमारी आंखें खाली हैं, हॉलो एंड एम्प्टी है, खाली। अरे खाली नहीं रहती तो इसमें से प्रकाश कैसे अंदर जाता? पारदर्शी है। हमारे नाक तो दिख ही रहा है, खाली है, कान भी खाली है, स्पेस ही स्पेस है कान में, तब तो आवाज वाइब्रेशन XYZ। जीभ भी खाली है, हजारों बीच बीच में स्पेस है जहां से रस जा रहा है। और सरल कर देते हैं, एक गिलास ले लो, उसमें पानी डाल दो। गिलास पहले खाली था, पानी डालने के कारण क्या हो गया? गिलास भर गया। क्या अभी वहां पे स्पेस है कि खत्म हो गया? और भी स्पेस है वहां पे। उसमें आप चीनी डालोगे, नमक डालोगे और जाके घुल जाएगा। तो जहां पर हमें खाली जगह दिखते रहती है वहां पर तो खाली जगह होती है, और जहां नहीं दिखती वहां भी खाली जगह होता है। ये स्पेस एलिमेंट है। इसको साइंस ईथर भी कह देता है, काल्पनिक तत्व। लेकिन ईथर काल्पनिक है, ये ओरिजिनल है। यूरोपियन फिलॉसफी में कभी कभी ईथर शब्द आएगा। तो ये 5 तत्व से धरती, मतलब धरती नहीं, ये पूरी दुनिया बनी है, पूरा यूनिवर्स बना है, और इन्हीं 5 तत्वों से हम भी बने हैं। ये मूल तत्व है, ग्रॉस एलिमेंट है। भारतीय दर्शन अपने तत्व मीमांसा में इन 5 तत्वों को लेती है। तुम सोना चांदी तांबा रांगा पढ़ो केमिस्ट्री वाले, मुझको तो बिग बॉस पता है, और बिग बॉस का बिग बॉस गॉड एलिमेंट, गॉड पार्टिकल कहा गया, जिसको भी खोज निकाला है साइंस। पर प्रश्न तो फिर भी रुक जाएगा ना, चलो हमने गॉड एलिमेंट खोज लिया जिससे ये 5 तत्व बने, तो गॉड एलिमेंट कहां से बना? प्रश्न का पूरा जवाब तो जिंदगी में नहीं पाएंगे हम। अनुभूति हो सकती है, आप जितना समझदार होगे। तो अभी आ जाओ, ज्यादा ना करके तत्व मीमांसा, इसकी परिभाषा वगैरह और देखना, किताब तो है ही। भाव समझे कि प्रकृति के मूल तत्वों की, सृष्टि के मूल तत्वों की समझ पैदा करने का प्रयास है। और भारतीय तत्व मीमांसा 5 आधारभूत तत्वों की चर्चा करती है। जल तत्व, वायु तत्व, जो भी होगा, अग्नि तत्व, आकाश तत्व इत्यादि इत्यादि। हो गया मेटाफिजिक्स। और ये गॉड पर भी चर्चा करती है, परम तत्व है वो, आत्मा पर भी चर्चा करती है, भाई इन 5 तत्वों से परे भी इनका अस्तित्व होगा। ऐसे कई प्रकार की चीजों पे मेटाफिजिक्स में चर्चा होती है। अब चार्वाक दर्शन के मेटाफिजिक्स पे आइए। तो चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। तो वाटर दिखता है, फायर दिखता है, अर्थ दिखता है, तीनों दिखते हैं डायरेक्ट। एयर को भी देखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब है अनुभव। तो अनुभूति होती है, किसकी अनुभूति कभी नहीं होती? आकाश तत्व की। तो चार्वाक दर्शन अपने तत्व मीमांसा में किसको डिनाई कर देता है? आकाश तत्व को। और ये बोलता है कि प्रकृति की रचना 4 तत्वों से होती है। कौन कौन से 4 तत्वों से? जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। ये आकाश तत्व को नहीं मानता। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये जब इस 4 तत्व के अलावा आकाश तक को नहीं मान रहा है, तो आकाश तत्व से भी परे तो ब्रह्म है, ईश्वर है, आत्मा है बोलते हैं। वो तो धरती के सारे तत्वों से अलग है। हमारा शरीर बन रहा है प्रकृति से। और पुरुष, जो सांख्य दर्शन का मेन थ्योरी है, प्रकृति पुरुष थ्योरी, पुरुष तत्व यानी हमारी आत्मा, इन सारे 25 तत्वों से क्या है? अलग है। तो ये तो 4 ही को मान रहा है, तो आत्मा को भी नहीं मानेगा, भगवान को भी नहीं मानेगा, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं मानेगा। तो ये हो गया इसका एपिस्टिमोलॉजी और इसका मेटाफिजिक्स। एकमात्र प्रमाण ज्ञान है, यानी प्रत्यक्ष है,
और संसार 4 तत्वों से बनता है। यहां तक भी क्लियर। अब इस तरह का जो सोच है, अब देखिए हर दर्शन में ये 3 ब्रांच तो मेन रोल निभाते हैं। तीनों का आपसी कनेक्शन क्या है? देखो, जिस दर्शन की जैसी ज्ञान मीमांसा रहेगी वैसी उसकी तत्व मीमांसा आएगी, और वैसी उसकी आचार मीमांसा, नीति शास्त्र, इथिक्स आएगा। जो जितना श्रद्धावान रहेगा, जितना विनम्र दर्शन रहेगा, जितना आस्थावान दर्शन रहेगा, उतना ही नीतिवान भी रहेगा। जो भगवान को मानेगा, आत्मा को मानेगा, पुनर्जन्म को मानेगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहेगा। जैन धर्म वाले सबसे स्ट्रिक्ट, कल शुरू होने वाला है, आज कुछ ना कुछ लिखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म वाले सबसे स्ट्रिक्ट, पुनर्जन्म को सबसे ज्यादा मानने वाले, है ना। तो इसीलिए वो अहिंसा परमो धर्मः मानते हैं, जीव हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मानते हैं। उनका नीति शास्त्र बड़ा कठोर है, एकदम स्ट्रिक्ट, सत्य ही बोलो, बिल्कुल झूठ नहीं बोलो मानते हैं, नहीं तो तुम्हारा कई जन्म बिगड़ जाएगा, ऐसा मान के कौन चलते हैं। जैन हिंदू धर्म भी मानते रहता है, आप भी मानते हैं, पाप से बहुत डरते हैं। अब ये तो बोल रहा है कि भाई ऐसा सब तो है ही नहीं है, स्वर्ग नरक आकाश और क्या नाम नहीं है, और भगवान आत्मा कुछ ही नहीं है, तो फिर इसकी नीति शास्त्र कुछ नहीं है, फिर किस चीज से डरना? अगले जन्म के बारे में क्यों सोचना? इस जन्म में अच्छा करोगे तो अगले जन्म में क्या रहोगे? सुख से रहोगे। तो इसी जन्म में क्यों ना सुख से रहें? नहीं बोलेगा। तो इसका जो इथिक्स है, इथिक्स आपको सिखाता क्या है? नीति शास्त्र सिखाता क्या है आपको? मूल्य मीमांसा सिखाती क्या है आपको? जीवन मूल्य सिखाती है, सही गलत का निर्णय लेना सिखाती है। क्या सही है, क्या गलत है, ये किसका विषय है? नीति शास्त्र का विषय है। आपको कोचिंग आना है, समय पर आना है, ये सही है। अब आप कोचिंग आ रहे हैं, रास्ते में आपके दोस्त को एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या सही है? फिर आपका मूल्य बदल गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना सही है। फिर रेड सिग्नल हो गया, ट्रैफिक पुलिस वाला रोक रहा है, आपको चालान लग सकता है, तो भी आप सिग्नल क्रॉस करके जाओगे। ऐसा समझ रहे हो ना? क्योंकि वो नीति के शास्त्र है। तो नैतिकता ये निर्णय करने में तुम्हें मदद करती है, क्या सही क्या गलत। ऐसा ही सिंपल समझे। तो ये दर्शन का और नैतिकता का संबंध किससे रहेगा? ज्ञान और तत्व मीमांसा से। तो ये 3 बड़े आधारभूत स्ट्रक्चर हैं, हर फिलॉसफी के रहते हैं। आपके सिलेबस में हर फिलॉसफी का ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, हर फिलॉसफी की कुछ कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। तो तीन वो इसके दर्शन की 3 शाखाएं समझ में आई। कौन कौन सी 3? ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तत्व मीमांसा। अब जिसका ज्ञान मीमांसा खतरनाक, प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानूंगा, और जिसका मेटाफिजिक्स एकदम खतरनाक, भगवान है ही नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है, तो उसका नीति शास्त्र कैसा रहेगा? वो भी बहुत खतरनाक रहेगा। वो बोलेगा कुछ नहीं सोचना है, बाकी दर्शन वाले तुमको ठग रहे हैं, इस जन्म में सुख से नहीं रहने दे रहे हैं, अगले जन्म का डर दिखा के इस जन्म को खराब कर दे रहे हैं। धरती पे आए हो, एंजॉय करो, सुखवाद, हेडोनिज्म, सुख लो, अगले जन्म की मत सोचो, जितना सुख ले सकते हो इसी। और यूरोप में तो और खतरनाक था, सुकरात से पहले यूरोप में तो ये माना जाता था कि जिससे मुझको सुख मिले वो मेरे लिए सही है। आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं, किसी जानवर को मार के खा ही रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, अच्छा लगता है, तो तुमको सुख मिल रहा है उसके खाने से, इसलिए उस जीव की हत्या क्या है? सही है। क्या ये सही बात है कि गलत है? गलत है ना। लेकिन आज भी तो नॉनवेज चल ही रहा है ना। पहले और कई प्रकार के कार्य होते थे, वही सही है जो मेरे लिए सही है, और मेरे लिए क्या सही है? जिससे मुझको सुख मिले। तो सुख पे जो एक्सट्रीम फोकस कर देगा वो सुखवाद कहलाएगा। सुखवाद ये हेडोनिज्म है। तो चार्वाक दर्शन की मूल्य मीमांसा, इथिक्स, किधर जाकर के झुक जाती है? सुखवाद की ओर जाकर के झुक जाती है। और फिर इसका एक वाक्य है बड़ा ही चर्चित, कि ये सुखवाद को इस सीमा तक सही मानता है कि ये दर्शन कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर घी पियो। इसका मतलब क्या है? यानी सुख पाने के लिए गलत भी करना पड़े तो करो। घी पीना यानी सुख पाना। यावत जीवे सुखम जीवेत, ये पीएससी प्री में आया। ऐसे हमारे ग्रुप में सर लोग हैं, बैठ के बना रहे थे। चार्वाक दर्शन किस पर जोर देता है?
तो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये किस पर जोर दे रहा है? ऋणम कृत्वा गीतम पिबेत। हाँ, ऐसा लगता है कि ऋण है, पैसा बता रहा है, अर्थ पर जोर दे रहा है, ऐसा नहीं, जोर है इसके सुख पर। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारत के सभी दर्शन परम पुरुषार्थ मानते हैं मोक्ष को। हमारे वो कार्य ही श्रेष्ठ हैं जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। पर चार्वाक दर्शन मानता है हमारे वो कार्य श्रेष्ठ है जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। और सुख की प्राप्ति कैसे होती है? कामनाओं की पूर्ति से, इच्छाओं की पूर्ति से। इसलिए चार्वाक दर्शन में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। सॉरी, काम को परम पुरुषार्थ माना गया, मोक्ष को ये मानता ही नहीं। तो यहाँ पे 3 पुरुषार्थ हो जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम। ये सब ये लिखाया नहीं हूं, लेकिन लिख लो, घर में जोड़ लेना। बाकी दर्शन 4 पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ की? धर्म, ये मूल्य मीमांसा में ही होगा, लिखे लो, क्या है फिर भूल जाओगे। बाकी दर्शन मूल्य मीमांसा में 4 पुरुषार्थ लेते हैं। पहला है धर्म, हम इसको सोशियो में बहुत पढ़ेंगे बच्चों, इसलिए अभी हिंट दे रहा हूं। दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, कामनाएं, डिजायर, इच्छा, और चौथा है मोक्ष, साल्वेशन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चार्वाक दर्शन कितने पुरुषार्थ मानता है? 3। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? तीसरा, काम। और इसीलिए बोलता है कामनाओं की पूर्ति के लिए जिस हद तक जाना हो जाओ, ऋण लेकर भी सुख से रह सकते हो तो लो। तुमको सिखाया गया है भारत में भाई कि कर्जा नहीं लेना है, इस जन्म में नहीं चुका पाए तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। जिसका कर्जा लिए रहोगे उसका बैल बन के चुकाओगे। एक से एक था ना कॉन्सेप्ट, तो बोला कुछ नहीं होता, खाओ बेईमानी करो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियो सुख से जियो। आगे की गारंटी मैं ले रहा हूं, बोल रहा है भस्मी भूतस्य देहस्य। तुम मरोगे, 5 मिनट की देरी नहीं करेंगे, 4-5 घंटा लग सकता है, देरी नहीं करेंगे। तुम्हारे घर वाले तुमको ले जाके जला देंगे, तुम्हारा पूरा शरीर जल जाएगा। आत्मा तो होती ही नहीं, गया शरीर, कहां का पुनर्जन्म। इसलिए जितना सुख लेना है इसी जन्म में ले लो। तो ये सही है कि गलत? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, क्या इसमें से कोई बातें जीवन में काम की हैं कि नहीं, दर्शन को इसकी क्या देन रही। तो ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी होता है। ऐसी सेक्शन की समीक्षा आती है, चार्वाक दर्शन की समीक्षा करें। हिला रहा है आपको इधर उधर, चार्वाक दर्शन की प्रासंगिकता, रिलेवेंस बताएं, ऐसे प्रश्न आएंगे। ये पूरा लिख चुके, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले संतुष्ट। चलो अब क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। यहां से